तरीके की आप जो है शब्दों को तोड़ मरोड़ करके हिट एंड रन करके भाग जाते हैं। जो बात आप कह रहे हैं सुप्रिया शिंदे ने भी एक ट्वीट करा कि मीडिया वाले तोड़ मरोड़, आप शब्दों को पकड़ लें, उसके पीछे के भाव को नहीं पकड़। अच्छा, तो पुअर लेडी शब्द जो है किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया वो देश को समझा दीजिए। पिछली बार भी आपने डिबेट करी थी, राहुल गांधी साहब ने कह दिया कि वो स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वो भी अंग्रेजी का ही लफ्ज। उस दिन भी आप एक्सपोज हुए थे। राहुल गांधी ने देश की आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो बेचारी नहीं है, वो बेचारी नहीं है, वो चुनाव लड़के जीती हैं। आप लोगों ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की। ऐसी महिला इस बात की पात्र होती है कि उसे सैल्यूट करें। सोनिया गांधी को कहना चाहिए था राष्ट्रपति को मैं सैल्यूट करती हूं। सोनिया गांधी के लिए कोई पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल करें? क्या कह सकते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पुअर मैन बोले? 82 साल के हो गए। हेमंत सोरेन को जेल क्यों भेजा बताएंगे? अभी तो और नाटक देख लो। आप हेमंत सोरेन से तुलना कर रहे हैं? राष्ट्रपति ने घोटाला किया क्या? आप उनके भाषण की आलोचना करो, आप राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहोगे? किस तरह का एंटरटेनमेंट? आंख मारनी थी, फ्लाइंग किस करना था, धक्का देना था, किस तरह के एंटरटेनमेंट की उम्मीद आप लोग कर रहे थे राष्ट्रपति के भाषण से? मुझे बार-बार भेजते हैं मैसेज, कहते हैं आप इन लोगों को कुतर करने के लिए क्यों बुलाते हैं? सवालों का जवाब देने के लिए बुलाओ। मैं सवालों का जवाब पूछ रहा हूं, कुतर करने के लिए बुलाया। आपको पैसे दिए खुद को बुलवाने के लिए, मत बुलाया करिए। अच्छा, मैंने आपको कभी वो एक बेहुदा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का इस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहा है। जो अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते उनसे एक एंकर की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही नाइस। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आपको गाली देते हैं फिर भी आप इनको बुलाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो गालीबाज लोग हैं ना, ये दरअसल अपने संस्कारों का प्रदर्शन करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? ताली बजाइए, ताली बजाना भी आपकी पार्टी की वो है। ताली बजाइए, सुनिए, इनको जरा पूरी स्क्रीन पर ताली बजाता दिखाइए। आज ये देश देखे कि ताली बजाने वाले भी कौन है। ताली बजाइए ना, ताली बजाइए, ताली बजाइए, तारिक खान ताली बजाइए। आप लोगों से यही उम्मीद देश कर सकता है। ताली बजाने वाले लोग हैं, लोगों को गाली देने वाले ताली बजाने वाले लोग हैं। 10 लाख की है डायमंड का। अरे वो पैसा कमाते हैं, उससे खरीदते हैं, आपकी पार्टी की तरह टूटियां नहीं चुराते। दुनिया भर में इधर उधर जाओ क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है, और फिर उसके बाद जेब से विक्टिम कार्ड निकालो कि सर हमें समय नहीं दिया जाता। हाँ, 5 लाख की घड़ी दिखाइए, दिखाइए, क्योंकि आप लोग रहते हैं करोड़ों रुपए के बंगलों में। आप लोग 5-5 लाख की घड़ियां पहनते हैं, अरबों रुपए के बंगलों में रहते हैं, इसलिए आपको आदिवासी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनना पसंद नहीं आया। और यही आपकी पीड़ा, यही शाही परिवार है और यही शाही परिवार का अभिमान है, इसीलिए राष्ट्रपति का अपमान है। देश देखे और उसके बाद देश फैसला करेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं ना, कांग्रेस पार्टी के अंदर सब यही चलता है कि जो इनके गांधी परिवार है बस वो राजा समझते हैं अपने आप को, और इनके जो चेहरे चपाटे वो भी इनको राजा समझते हैं। बताइए, देश के राष्ट्रपति का अपमान कर दिया इन्होंने। ये कह के कि जी जब उन्होंने भाषण दिया था पार्लियामेंट में तो इन्होंने बोलते ये बहुत गरीब है, पुअर लेडी है। बताइए, एक बात है कहने वाली, क्योंकि वो शाही परिवार से नहीं आई ना। अगर वो शाही परिवार से आई होती तो इनकी हिम्मत नहीं होती। ऐसे ही इन्होंने मोदी जी जब शुरू में आए थे तो बहुत उल्टा सीधा बोला था, लेकिन आज देख लीजिए सबका मुंह बंद है। तब बोलने वाला कोई था नहीं, लेकिन दोस्तों अब बहुत है। अशोक श्रीवास्तव जी उनमें से एक है। आज भारत के पास ऐसे ऐसे जो न्यूज़ एंकर है ना, जो देशभक्त है, वो खाट खड़ी कर देते हैं। आप डिबेट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है इनकी। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सैयद जवाद क्या कहेंगे? ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया पुअर लेडी, क्या देश की राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना जायज है? देखिए क्या होता है, जब आप कहीं एक यूनिवर्सिटी से पढ़ करके इंटायर पॉलिटिकल साइंस पे आकर के डिग्री ले लेते हैं, तो इसी तरीके की आप जो है शब्दों को तोड़ मरोड़ करके हिट एंड रन करके भाग जाते हैं। लेकिन आपने कहा तोड़ मरोड़ कर, किस शब्द को तोड़ा मरोड़ा गया? कहां से ये कौन सी यूनिवर्सिटी के शब्द को तोड़ा मरोड़ा गया, मुझे बताइए आप। बता दे रहा हूं। देखिए, जब संसद का उद्घाटन होता है, सर तो एक मिनट, सैयद जवाद सुनिए ना। सैयद जवाद, मैं आपके बयान पर कायम हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपने कहा तोड़ मरोड़ कर। देखिए, वो सब आप बताइएगा कि कैसे बीजेपी ने अपमान किया राष्ट्रपति का, वो मुझे पता है, वो सारी स्क्रिप्ट में सुबह से सुन रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए, पुअर, ये जो पुअर लेडी है, तोड़ मरोड़ कर शब्द, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो सुप्रिया शिंदे ने भी यही ट्वीट करा कि मीडिया वाले तोड़ मरोड़ कर। अरे मीडिया वालों ने क्या, उन्होंने पुअर लेडी बोला, उन्होंने बोला बोरिंग। हम तो उन्हीं शब्दों पर डिबेट कर रहे हैं और उन शब्दों को समझना जरूरी है। तो मुझे बताइए कौन सा शब्द तोड़ मरोड़ का पेश किया? बोल। आप शब्दों को पकड़ लें, उसके पीछे के भाव को नहीं पकड़ लें। अरे शब्दों को तो पकड़ा जाता है सर। नहीं, शब्दों के साथ भाव भी पकड़े जाते हैं। आप तो हिंदी साहित्य को समझते हैं। सैयद जवाद, हर शब्द का एक भाव होता है। पुअर लेडी शब्द जो है किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया है वो देश को समझा दीजिए, उनकी भावना क्या थी? हाँ, वही बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। उनका भाव जो था, जिस शब्द को पकड़ करके इतना, जैसी पिछली बार भी आपने डिबेट करी थी, राहुल गांधी साहब ने कह दिया कि वो स्टेट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वो भी अंग्रेजी का ही लफ्ज था जिसके खिलाफ ये तब भी आप पकड़े गए थे। अब मैं आज आपको फिर पकड़ लेता हूं। सुनिए सैयद जवाद, उस दिन भी आप एक्सपोज हुए थे। राहुल गांधी ने स्टेट, मैंने आपको स्टेट शब्द की व्याख्या पढ़ के बता दी थी। आज मैं आपके लिए, मुझे पता था आज मैं आपकी पुअर लेडी शब्द की भाषा की आपकी सही करवा देता हूं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये फ्रेज जो इस्तेमाल किया, और ये आप चेक कीजिएगा डिक्शनरियों में क्या लिखा है। पुअर लेडी इज ए फ्रेज
that refers to a woman who has little or no money or possessions, यानी पुअर लेडी उस महिला के लिए इस्तेमाल होता है जिसके पास कुछ अपना संग्रहित ना हो या जिसके पास पैसा ना हो। फिर आगे सुनिए, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस सिंपैथी और पिटी फॉर समवन हु इज एक्सपीरियंसिंग हार्डशिप। जो महिला के प्रति पिटी की दया आ रही है, बेचारी है। तो भैया मैं आपसे पूछता हूं, देश की आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो बेचारी नहीं है, वो बेचारी नहीं है, वो चुनाव लड़के जीती हैं। आप लोगों ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो चुनाव लड़के जीती है। वो उस गरीब परिवार से निकली। उन्होंने दुनिया भर की हार्डशिप का सामना किया। उनके परिवार में क्या क्या नहीं हुआ, उन सब का सामना किया। उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, उन्होंने हार्डशिप का सामना किया। वो पिटी नहीं है। ऐसी महिला दया की पात्र नहीं होती। ऐसी महिला इस बात की पात्र होती है कि उसे सैल्यूट करें। सोनिया गांधी को कहना चाहिए था, राष्ट्रपति को मैं सैल्यूट करती हूं, मैं वो पुअर लेडी नहीं है, वो पुअर लेडी नहीं है। सैयद जवाद, क्या बात है सर, क्या बात है सर। राष्ट्रपति के लिए बोला गया पुअर लेडी। क्या सोनिया गांधी के लिए कोई पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल करे? क्या कह सकते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पुअर मैन बोले? 82 साल के हो गए, उनको जो है राष्ट्रपति, उनको ये अच्छा लगेगा आप लोगों को? तारिक खान पुअर लेडी, राष्ट्रपति जो है पुअर लेडी है। वो लव लेटर लिखती हैं। उन्होंने आज लव लेटर पढ़ा राष्ट्रपति ने। क्या कहेंगे इन शब्दों के लिए आप? देखिए, ऐसा है कि या तो सरकार और मीडिया ये चाहता है कि हम सब लोग सरकार की तारीफ करें, विपक्ष की तारीफ, या प्रेसिडेंट अगर आई है सरकार की नीतियों के बारे में बताने तो हम बाहर निकले कहें कि बहुत अच्छा, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी करते रहते थे जब लीडर ऑफ अपोजिशन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे सुषमा स्वराज ने किया, वो बाहर निकलती थी, कहती थी वाह बहुत अच्छा, इंडिया ग्रो कर रहा है, और जो गरीबी है उसको आपने नीचे कर दिया, कांग्रेस ने 70 साल से बहुत अच्छा काम किया। हेमंत सोरेन को जेल क्यों भेजा बताएंगे? स्ट्रगल करके आए, क्यों जेल भेजा सरकार? क्यों? ये क्या तर्क? क्यों जेल भेजा? नहीं, आप जो कहना चाहते हैं, नहीं, इसलिए सिर्फ ये तर्क दे रहा हूं कि राष्ट्रपति ने कोई घोटाला किया क्या? आप हेमंत सोरेन से तुलना कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने घोटाला किया क्या? देखिए, अब आप ये भी कह दीजिए घोटालेबाज है राष्ट्रपति। बात हेमंत सोरेन की तरह, बात यही है। बात आप राष्ट्रपति की बात करिए ना। गजनी की औलाद, मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, हेमंत सोरेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपने हेमंत सोरेन की बात की, मैं राष्ट्रपति। अच्छा सुनिए ना, अगर अखिलेश यादव, पुअर अखिलेश यादव किन लोगों के बीच में, गुंडों के बीच में फंस गए हैं, पुअर अखिलेश यादव, आपको अच्छा लगेगा शायद? कहिए ना। हाँ, तो आप बिल्कुल देखिए, अब देखिए राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, तो अब अखिलेश का भी अपमान कराने के लिए तैयार है। पुअर अखिलेश यादव, पुअर मुलायम सिंह यादव, ये शब्द आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या है मतलब? ये क्या तरीका है? नहीं, तरीका कोई नहीं है। 3-3 मिनट बोलने, सुनिए ना। अरे तारिक खान जी सुनिए, मेरी डिबेट में आप ऐसे बैठिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी डिबेट में आपको पूरा समय देता हूं मैं सबको पूरा समय देता हूं। एक मिनट, लेकिन आप कुतर्क करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा राष्ट्रपति की तारीफ करें, मैंने कहा राष्ट्रपति की तारीफ करो, मत करो ना। आप उनके भाषण की आलोचना करो। आप राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहोगे? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अच्छा, मुझे एक बताइए कि किस तरह का एंटरटेनमेंट आप उम्मीद कर रहे थे राष्ट्रपति के भाषण से? किस तरह का एंटरटेनमेंट? आंख मारनी थी, फ्लाइंग किस करना था, धक्का देना था? किस तरह के एंटरटेनमेंट की उम्मीद आप लोग कर रहे थे राष्ट्रपति के भाषण से? 3 मिनट आप बीजेपी को बोलने देंगे, हमें आप बोलने नहीं देंगे, तो हम क्या बोलें? मेरे पास समय तो सबके लिए बहुत है, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरी घड़ी कहती है कुतर्क करने के लिए किसी को समय दो। मेरे दर्शक मुझे बार बार भेजते हैं मैसेज, कहते हैं आप इन लोगों को कुतर्क करने के लिए क्यों बुलाते हैं? सवालों का जवाब देने के लिए पूछो। मैं सवालों का जवाब पूछ रहा हूं, कुतर्क करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने आपको पैसे दिए खुद को बुलवाने के लिए, मत बुलाया करिए। अच्छा, मैंने आपको तो मैंने आपको चिट्ठी, एक मिनट, मैंने आपको चिट्ठी नहीं भेजी थी कि आइए मेरे डिबेट में कुतर्क करिए? मैंने क्या चिट्ठी भेजी थी आपको? मैंने चिट्ठी भेजी थी आपको कुतर्क करने के लिए आइए। मैंने भेजी थी चिट्ठी आपको कि आइए तारिक खान जी मेरे डिबेट में आइए, मेरे दर्शकों का टाइम खराब कीजिए, कुतर्क कीजिए, राष्ट्रपति की तुलना हेमंत सोरेन से करिए। मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी तो बता दीजिए।
राधिका जी आपका जवाब ले लूं, उसके बाद बाकी दोनों व्यक्ति से फिर पूछूंगा कि मुझे बताइए राष्ट्रपति के भाषण में कौन से एंटरटेनमेंट की उम्मीद कर रहे थे आप? कौन से एंटरटेनमेंट की राष्ट्रपति के भाषण में? एक तरफ गरीबों की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। वाह, राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जाऊंगा जरा एंटरटेनमेंट ढूंढने जाऊंगा इनके भाषण। अशोक जी, आज डिबेट का स्तर इतना नीचे गया है कि एक पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है बकवास और एक एंकर को बोल रहा है जो डीडी नेशनल के एंकर है, जिनका एक लंबा पत्रकार का करियर रहा है, उनको बोल रहे हैं गो टू हेल। आज हमारे देश के बच्चे, क्योंकि आपका डिबेट छोटे बच्चे से लेकर परिवार के साथ बैठ के सब देखते हैं, और एक बेहुदा, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, एक बेहुदा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का इस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहा है, गो टू हेल। उनको लगता है कि जो हेल उन्होंने उत्तर प्रदेश को बनाने का काम इनके नेता ने किया था, वही वो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। लेकिन खैर, ये तो वो लोग हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के वो लोग हैं जो अपने पिता को ही किस तरीके से समझते थे। आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे कि ये सोनिया गांधी का समर्थन मैं नहीं करूंगा, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, और ये सोनिया गांधी ने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया, अखिलेश यादव ने उसकी कांग्रेस के साथ जाके अब मेरी पार्टी बर्बाद कर ली। वही सोनिया गांधी जो मुझे जेल भेजना चाहती थी, उसके साथ मेरे बेटे ने अलायंस करके पार्टी बर्बाद की। तो जो अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे एक एंकर की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट मान ही नहीं सकती कि करेंगे। राधिका जी एक बात बोलूं, राधिका जी सुनिए, बहुत ही बुरा लगा है आज मुझे इस तरीके का रवैया देख के। दो महिलाएं हैं इस चैनल पे और ये भाषा शैली। राधिका जी एक मिनट, मुझे ना इन फर्क नहीं पड़ता, ये लोग आते हैं, आपको नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं, मेरे को गाली देने आते हैं, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आपको गाली देते हैं, फिर भी आप इनको बुलाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो गालीबाज लोग हैं ना, ये दरअसल अपने संस्कारों का प्रदर्शन करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? बात तो सही है। अगर हमारे बच्चों के संस्कार खराब होते हैं, महंगी घड़ी दिखा रहे हैं तो दिखाइए अपनी घड़ी, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? आपके पास बड़े महंगी घड़ी आती है, मुझे पता है, लाख 1.5 लाख। ताली बजाइए, ताली बजाना भी आपकी पार्टी की वो है। ताली बजाइए, सुनिए इनको जरा पूरी स्क्रीन पर ताली बजाता दिखाइए। आज ये देश देखे कि ताली बजाने वाले भी कौन है। ताली बजाइए ना, ताली बजाइए, तारिक खान ताली बजाइए। आप लोगों से यही उम्मीद देश कर सकता है। आप लोग ताली बजाने वाले लोग हैं, लोगों को गाली देने वाले ताली बजाने वाले लोग हैं। आप लोग ताली बजाते रहते हैं, ताली बजाने वाले लोग हैं। आप लोग ताली बजाने वाले लोग हैं। तारीख ताली बजाने वाले लोग हैं। तुम ताली बजाने वाले लोग हैं। देश देखे कौन लोग हैं तालियां बजाते हैं, चुनावों में तालियां बजाते हैं और वैसे तालियां बजाते हैं। मेरी घड़ी 5 लाख की। अशोक साहब, घड़ी कितने की है? मेरा विषय नहीं है, मैं विषय नहीं हूं। आप सोनिया गांधी पर जवाब देने में मुश्किल हो रही है क्या? सोनिया गांधी पे जवाब देने में, एंटरटेनमेंट में मुश्किल हो रही है ना? सवाल मुश्किल था ना? सवाल मुश्किल था ना? सवाल, अरे भाई ये सवाल मुश्किल था ना? किसी ने गिफ्ट किया लग रहा है आपको? सवाल मुश्किल था ना? ताली और गाली वाले तारिक खान जी, ताली और गाली वाले सवाल, तारिक खान जी सवाल मुश्किल लगा? कितने की है आपकी घड़ी? कितने ताली और गाली वाले तारिक खान जी सवाल मुश्किल लगा? घड़ी 10 लाख की है, तारिक डायमंड का। अरे वो पैसा कमाते हैं, उससे खरीदते हैं। आपकी पार्टी की तरह टूटियां नहीं चुराते। 10 लाख की है, अपने घर की कितने की है ये देखिए। टूटियां चुरा के उन्होंने अपने कॉकस में जाइए। महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मुर्मू जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको अगर कुछ नहीं, महिलाएं सबको बुरा लग गया। कितने की है बताइए भैया? वो तो पैसे कमाते हैं, टूटियां थोड़ी चुराते हैं। क्या ये भाई, आप भी अपनी घड़ी का प्राइस बता दीजिए। जैसे आपने एज्यूम किया मेरी 5 लाख, मैं भी एज्यूम कर रहा हूं आपकी 10 लाख की घड़ी है। ओके, सबकी आवाज बंद। देखिए, सवाल सोनिया गांधी पर हो जाए, राहुल गांधी पर हो जाए, तो अशोक श्रीवास्तव को गाली देने लगो, ताली बजाने लगो, घड़ी की बात करने लगो, दुनिया भर में इधर उधर जाओ, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है। और फिर उसके बाद जेब से विक्टिम कार्ड निकालो कि सर हमें समय नहीं दिया जाता। हाँ, 5 लाख की घड़ी दिखाइए। 5-5 लाख की घड़ियां पहनकर ये लोग आते हैं और उसके बाद फिर ये लोग दिखाते हैं कि हाँ मेरी घड़ी। अरे भैया, आपके पास होगी 5 लाख की घड़ी, आप मत दिखाइए गरीबों को। इस देश में बहुत सारे गरीब हैं, उनको मत दिखाइए कि भाई 5 लाख की आप घड़ी पहनते हैं। हमें मालूम है आप लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, 5 लाख की घड़ी पहनते हैं, आप लोग शाही लोग हैं, इसीलिए आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का
राष्ट्रपति बनना पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको एक आदिवासी महिला जो है वो पुअर लेडी लगती है, क्योंकि आप लोग रहते हैं करोड़ों रुपए के बंगलों में, आप लोग 5-5 लाख की घड़ियां पहनते हैं, अरबों रुपए के बंगलों में रहते हैं, इसलिए आपको आदिवासी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनना पसंद नहीं आया, और यही आपकी पीड़ा है। और आज मैं यही साबित करना चाहता था, यही शाही परिवार है और यही शाही परिवार का अभिमान है, इसीलिए राष्ट्रपति का अपमान है। देश देखे और उसके बाद देश फैसला करेगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।